साईं का काला चिट्ठा खोल के पढ़ लेना, पता लग जाएगा साईं है कौन। तो तू श्याम बाबा को भी गाली बकेगा? ऐसा तेरे को किसने अधिकार दिया जो तू आज साईनाथ को गाली बक रहा है, और वो भी सार्वजनिक मंच से? साईं राम, साईं श्याम, साईं भगवान है ही नहीं, वो है ही नहीं, कुछ नहीं है। वो एक जिहादी मुसलमान है साईं। कभी भी शिरडी जाओ तो एक वो मिलती है किताब, उसमें देख लेना, उसका काला चिट्ठा सारा। सदगुरु श्री साईनाथ के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी के बाद साईं भक्तों में गुस्से का माहौल है। सभी साईं भक्तों ने आज स्थानीय थाना ट्रांजिट कैंप में जाकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने वाले भजन गायक मास्टर बॉबी के खिलाफ तहरीर सौंपते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। उनका साफ तौर पर कहना था कि किसी को भी यह अधिकार नहीं कि वह किसी भगवान के खिलाफ टिप्पणी करे। आराध्य सदगुरु श्री साईनाथ के खिलाफ एक कीर्तन में की गई टिप्पणी के बाद कहीं ना कहीं साईं भक्तों में आक्रोश है, और ये तहरीर आप देख रहे होंगे, ये तहरीर रुद्रपुर के थाने में साईं भक्तों के द्वारा दी गई है, जिसमें कार्रवाई की मांग की गई है। रुद्रपुर में 25 अप्रैल को एक कीर्तन हो रहा था, जहां पर एक भजन गायक जिसका नाम मास्टर बॉबी है, उसके द्वारा साईं बाबा पर इस तरह की टिप्पणी की गई कि जिसके बाद जो समाज है, जो साईं बाबा से जुड़े हुए जो भक्त हैं, उनमें कहीं ना कहीं नाराज़गी, गुस्सा है। बात कर लेते हैं। ये बताइए कि क्यों आज आपके द्वारा थाने में तहरीर भी दी गई है, क्या पूरा मामला है, किस तरह की टिप्पणी की गई है बाबा को लेकर के, और आखिरकार कौन शख्स है जिसके द्वारा इस तरह की टिप्पणी की गई? देखिए, जतिन अनेजा नाम है उस व्यक्ति का, प्रख्यात नाम उसका मास्टर बॉबी है, अपने आप को भजन प्रभात कहता है। वो विगत कई वर्षों से शायद वो धार्मिक अनुष्ठानों में भजन गायक का काम करता आ रहा है। विगत 25 अप्रैल को रामलीला ग्राउंड में एक धार्मिक आयोजन था, चौकी का आयोजन था, जिसमें उस व्यक्ति के द्वारा हमारे आराध्य, हमारे सदगुरु श्री साईनाथ के विषय में अभद्र टिप्पणी की गई है, जो हम लोगों को स्वीकार्य नहीं है। हमें लगता है कि हम ही रुद्रपुर के ही साईं भक्त नहीं, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी मेरे साईं बाबा को मानने वाले डेवोटीज़ हैं, वो इस प्रकार के शब्दों को कभी भी नहीं सुनना चाहेंगे। और ये जो कृत्य किया गया है, इसके द्वारा पूर्व में मेरे बाबा साईं का गुणगान ये भी किया करता था। आज से 5-7 साल पहले की बात करूं तो ये भी बाबा साईं के भजन गाया करता था। आज इसके मन में इसने ऐसे शब्दों का सार्वजनिक मंच से ऐसा उच्चारण किया है जो मैं अपने मुंह से बोल नहीं सकता। क्या कार्रवाई की मांग की है आपके द्वारा? हमने इसके लिए कार्रवाई की कि हमारे समस्त जितने भी साईं भक्त हैं, यहीं की रुद्रपुर की बात नहीं करूं, ऑल ओवर इंडिया के सभी समस्त साईं भक्तों की धार्मिक भावनाएं आती हुई हैं। हमारे बाबा के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल, अपमानजनक टिप्पणी, ये बर्दाश्त करने योग्य बात नहीं है। इस प्रकार क्या कुछ आश्वासन मिला है पुलिस की तरफ से? आप लोग गए थे, और आखिरकार क्या वजह रही कि जो व्यक्ति साईं बाबा का गुणगान करता था, आज वो दूसरे मंच पर जाकर के बाबा के खिलाफ टिप्पणी करता है? देखिए, ये जो होते हैं मौकाप्रस्त लोग होते हैं। आज से 5 साल पहले ये साईं बाबा का गुणगान करते थे, और हमारे कौशल्या फेज़ 2 में फुलसंगा में इनका प्रोग्राम हुआ था, और हमने इनको इनवाइट भी किया था। ये लोग आए थे, इन्होंने वहाँ भजन गुणगान किया इन्होंने, और आज ये उन्हीं के प्रति बहुत अभद्र भाषा इन्होंने प्रयोग करा है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और बहुत कड़ा विरोध करते हैं। हमने जाके ट्रांजिट कैंप चौकी में हमने तहरीर दी है और मांग की है इस पर कठोरतम कार्रवाई हो। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और भविष्य में इनको चेतावनी देते हैं, अगर आगे से कभी भी इन्होंने ऐसा कोई भाषा का प्रयोग किया हमारे प्रभु के लिए, तो हम इसका उस हद तक जाएंगे जहाँ तक इनको कड़ी से सज़ा दिलवाएंगे इनको, क्योंकि ये बहुत अपमानजनक बात है हमारे लिए। बहुत हम शुभ हैं जब से हमने ये सुना है कि इनने ये भाषा बोली है। ये हमारे यहीं के हैं, लोकल के हैं। दो समाज को 2 भागों में बांटने का काम कर रहे हैं। हमारे भी आराध्य श्री राम जी हैं, हमारे आराध्य श्री श्याम जी हैं, हम सबको मानते हैं। हमारे बाबा सबका पैगाम देते हैं, और ये कैसा पैगाम दे रहे हैं? हमारे वहीं बैठ के, हम लोगों के बीच बैठ के और ये ऐसे वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं। हम इसके कठोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं, और इनको फिर मैं पुनः आपसे कह रहा हूँ, मैं चेतावनी देता हूँ श्री साईं सद्भावना समिति, पूरे श्री साईं मंदिर खेड़ा की तरफ से, श्री साईं विश्व संस्थान की तरफ से, वहाँ से भी हमें एक कॉल आया हुआ है। उन्होंने कहा कि आप इस पर कार्रवाई करिए, जहाँ तक होगा हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, आपके साथ हम खड़े हैं। पूरे इससे हमारे राज्य के सभी साईं भक्त इसके साथ हमारे साथ खड़े हैं। अगर इन्होंने इस पर कोई अपनी सफाई देते हैं या कोई माफ़ी मांगते हैं तो ठीक है, अगर इन्होंने कोई ऐसी अगर अपने आप को कुछ ये समझते हैं तो हमने अब तहरीर दे दी है, प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, और कड़ा विरोध किया जाएगा, और इनका बायकॉट किया जाएगा। कहीं भी साई संध्या में इनका पूरा बायकॉट किया जाएगा। और मैं कहीं ना कहीं नाराजगी गुस्सा जी बताइए। मैं ऐसे आयोजनकर्ता से भी अपील करता हूं कि ऐसे सिंगर को ना बुलाएं जो किसी भी दूसरे भगवान के बारे में बोलेगा। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये 2020 का फोटो है, देखिए,
ये 2020 की फ्लैक्स है जो इन्होंने साईं संध्या, ये मास्टर बॉबी, यही वो शख्स है जिसके द्वारा टिप्पणी की जी, गई। जी। और यही बाबा के भजन भी यही बाबा के भजन गाते थे आज से 4 साल 5 साल पहले। आज बोलते हैं कि श्री श्याम ट्रेंडिंग में है, आज से 5 साल पहले साईनाथ ट्रेंडिंग में थे, यानी 5 साल बाद कोई दूसरे भगवान ट्रेंडिंग में होंगे तो तू श्याम बाबा को भी गाली बकेगा? ऐसा तेरे को किसने अधिकार दिया जो तू आज साईनाथ को गाली बक रहा है, और वो भी सार्वजनिक मंच से माता की चौकी के बीच में? तुम्हें गाली बकने का कोई अधिकार नहीं है किसी भी भगवान को। ये फ्लैक्स मैं देखो 2020 का दिखा रहा हूँ आपको। माफीनामे से हो सकता है अगर अभी भी उसको अपने किए पछतावा हो। नहीं, हम अपने पुलिस को हमने अनुरोध किया है कि कट से कठोर कार्रवाई की जाए और गिरफ्तारी की मांग करते हैं उसके लिए। तो कहीं ना कहीं जो साईं भक्त हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि पुलिस से उनके द्वारा ये मांग की गई है कि इस पूरे प्रकरण में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग आहत है उसके शब्दों से, क्योंकि किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। एक माता की चौकी चल रही थी, वहाँ पर वो भजन गाने पहुँचता और पहुँचने के साथ ही जिस तरह से साईं बाबा के ऊपर टिप्पणी करता है, आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करता है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों में नाराज़गी है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि या तो वह अपने किए पर पछताए और बाबा की शरण में आए और क्षमा याचना करे, नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की यहाँ पर साईं जो बाबा के जो श्रद्धालु हैं उनके द्वारा यहाँ पर कड़ी मांग की गई है। इस तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिए खबर प्रताप के साथ। फिलहाल नमस्कार।